एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियोस एकेडमी। आज है हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का थर्ड पार्ट। चलो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में जो पढ़ा हम पहले उसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट डे पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों हम लिविंग को लिविंग और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग बोलते हैं। फिर हमने वो जो करेक्टरिस्टिक्स थे जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इनके बारे में डिटेल में पढ़ा था। एंड फिर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन करी थी। ठीक है, फिर डे 2 हमने स्टमैर के बारे में पढ़ा था। फिर कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। फिर हमने नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ने के बाद हमने डिटेल में किया था हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जैसे हमने पढ़ा था कि इसके 2 पार्ट्स हैं वर्ड में। साइंटिफिक नेम के 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वर्ड इज जेनरिक नेम और सेकंड वर्ड को जीनस बोलते हैं। फर्स्ट वर्ड को जेनरिक नेम या जीनस बोलते हैं, सेकंड वर्ड को स्पेसिफिक नेम या फिर स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बहुत सारे रूल्स करे थे कि क्या क्या रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं जिनसे साइंटिफिक नेम को डिटरमाइन होता है कि इसका साइंटिफिक नेम ऐसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने करे थे इसके एडवांटेजेस ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे। आज इसका थर्ड लेक्चर है और आज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिन्होंने पुराने 2 लेक्चर्स नहीं देखे चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए, वो पहले पुराने 2 लेक्चर्स देख लें ताकि उनको और बेटर समझ आ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। पहले कैटेगरी वर्ड समझने से पहले हम समझेंगे हिरार्की ऑफ कैटेगरीज। हिरार्की बेसिकली क्या है, हिरार्की किसको बोलते हैं? हिरार्की बोलते हैं किसी भी चीज़ को अरेंज करने में। हम अरेंज कर रहे हैं कैटेगरीज को असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर एज इन कि जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर उससे ज़्यादा है, उसके ऊपर उसके ज़्यादा है। ठीक है, तो इन द वे इट इज़ नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारी ऑर्गेनिजम्स को या कैटेगरीज को अरेंज करने को बोलते हैं उसकी हिरार्की ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, ये हमारे जो साइंटिस्ट थे कार्ल लिनियस, जिसके बारे में हमने थोड़ा सा कल पढ़ा था, उन्होंने दी थी। इसलिए इसको लीनियन हिरार्की और टेक्सोनोमिक हिरार्की भी बोलते हैं। डन। ठीक है, अब कैटेगरीज क्या हैं? ठीक है, हिरार्कीज कैटेगरीज को अरेंज करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर एज इन कि जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको सबसे नीचे रखा गया और जिसमें सबसे ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ जो वर्ड है कैटेगरीज किसको बताया गया है? कैटेगरीज इज, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हो स्पीसीज है, ये इस पूरी की पूरी हिरार्की की, ठीक है, एक कैटेगरी है। इस पूरी की पूरी हिरार्की की एक कैटेगरी है स्पीसीज। कितनी कैटेगरीज हैं इधर? 1 2 3 4 5 6 7। सो बेसिकली कैटेगरी क्या हुआ? कैटेगरी हुआ किसी भी हिरार्की का कोई पर्टिकुलर रैंक। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैटेगरी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कैटेगरी इज अ रैंक और लेवल, ठीक है, इन द हिरार्कियल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर यहाँ इसने लिखा है कि जो लीनियर हिरार्की है बेसिकली उसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। ऑब्लिगेट का मीनिंग जिन्होंने होना ही होना है। ठीक है, ये तो रहेंगी ही रहेंगी, इसके अलावा और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बट 7 तो मिनिमम है। ठीक है, और सम इंटरमीडिएट कैटेगरीज में जैसे सब किंगडम, सब फाइलम या सुपर फाइलम, सब क्लास, सुपर क्लास, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, फिर हम पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो लीनियस थे उन्होंने 5 कैटेगरीज दी थी। ठीक है, इस डायग्राम को ध्यान से देखते हुए उन्होंने कौन सी कैटेगरीज दी थी? उन्होंने क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ये 5 कैटेगरीज दी थी। लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट थे वर्कर्स, उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे थी वैरायटी, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया और किस किस को ऐड करा? उन्होंने ऐड की फैमिली, फाइलम, किंगडम। फाइलम को और क्या लिखते हैं हम? फाइलम को और लिखते हैं डिवीजन। फाइलम यूज़ होता है वर्ड एनिमल्स के लिए और जो डिवीजन वर्ड है वो यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। तो लीनियर ने कौन सी कैटेगरीज दी? एक मिनट, मैं कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। जो लीनियन थे उन्होंने दी
क्या कहते हैं, क्लास लीनियन की है, ऑर्डर लीनियन की है, जीनस, स्पीसीज और एक और थी वैरायटी, ठीक है। और जो हमारे नेक्स्ट आई वर्कर क्या कहते हैं इनको, वर्कर्स, इन्होंने दी किंगडम, फाइलम, ठीक है, और फैमिली, और क्या डिलीट किया, वैरायटी को डिलीट कर दिया, ठीक है। अब जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जो हमेशा ही हिरार्किकल क्लासिफिकेशन में यूज़ होंगी, उनको बोलते हैं ऑब्लिगेट कैटेगरीज। ये कितनी है, 7 है। किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम एनिमल्स के केस में हम वर्ड यूज़ करते हैं, डिवीजन प्लांट्स के केस में। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको लर्न करना है, इसी ऑर्डर में लर्न करना है, ठीक है, इसी ऑर्डर में लर्न करने की। स्पीसीज जो है वो सबसे नीचे आना है, ये इनका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि जैसे किंगडम में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे किंगडम यहाँ पे सबसे बड़ा बनाया हुआ है, स्पीसीज सबसे छोटा, तो स्पीसीज में सबसे कम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे, किंगडम में सबसे ज़्यादा होंगे। तो एक बार हमने ऐसे ही इसको लर्न करना है, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट फिर कहता कि जो थे, ठीक है, अब जो हिरार्की है या टेक्सोनॉमिक पोजीशन है, इसको और प्रिसाइज बनाने के लिए कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज पे इंड्यूस की, जैसे सब किंगडम हो गया, सुपर फाइलम हो गया, सब फाइलम हो गया, सुपर क्लास हो गया, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सुपर फैमिली, सब फैमिली, सब स्पीसीज और वैरायटी जो है ऐड कर लेते हैं। अब किंगडम के नीचे सब किंगडम कहाँ आएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। फाइलम और क्लास के बीच में सुपर क्लास और सुपर फाइलम, सब फाइलम आ सकता है, ठीक है। फिर ऑर्डर के ऊपर आ सकते हैं सब, सुपर ऑर्डर, क्लास के नीचे आ सकता है सब क्लास। सो ऐसे जो है कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस हुई हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार मिले, ठीक है, कई जगह देखने को मिलती हैं, कई जगह देखने को नहीं मिलती। पर जो स्पीसीज के नीचे जो हमारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई थी, कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है वो है वैरायटी, और ये जो है, ठीक है, इसके नीचे जो इंट्रोड्यूस है वो है वैरायटी। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज मैंने आपको कल भी कहा था, इसकी डेफिनेशन दी थी अर्नस्ट मायर ने। उन्होंने क्या कहा है स्पीसीज के बारे में, स्पीसीज क्या है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है। स्पीसीज क्या है बेसिकली, यहाँ ये बहुत सारे बंदे थे, इनका एक ग्रुप है जिनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सेम है, जिनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज इन उनकी फॉर्म और उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट उनका जो जेनेटिक सेटअप है, ठीक है, वो अलग अलग है। सो स्पीसीज क्या है, स्पीसीज अर्नस्ट मायर के अकॉर्डिंग बहुत सारे इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है जिनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हैं और जेनेटिक सेटअप डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, एंड जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ये स्पीसीज की डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आपने बाय हार्ट लर्न करना है। अब स्पीसीज इज लोएस्ट और बेसिक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये हमने इस डायग्राम में देखा। अब है एग्जाम्पल देखते हैं, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। अब यहाँ पे लियो एंड टिग्रिस क्या है, एक स्पीसीज हैं किस जीनस के, पैंथेरा के, ठीक है। पैंथेरा लियो इज बेसिकली यूज फॉर लायन एंड टाइग्रिस इज यूज फॉर टाइगर। सो ये क्या है, ये क्या है, पैंथेरा के दो स्पीसीज। हमने कल भी पढ़ा था, एक जीनस के साथ बहुत सारी स्पीसीज हम जो है लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज जीनस। अब जीनस क्या है, जैसे स्पीसीज थे, ठीक है, स्पीसीज में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे जिनके कुछ कैरेक्टर सेम थे। अब जीनस में हमने कुछ रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप बनाना, कुछ बहुत सारी रिलेटेड स्पीसीज थी, इनका ग्रुप बना दिया, तो इनको बोलेंगे जीनस। फॉर एग्जाम्पल जैसे टोमेटो के लिए यानी कि सोलेनम लाइकोपर्सिकम के लिए, या पोटैटो के लिए सोलेनम ट्यूबरोसम, ब्रिंजल के लिए, ठीक है, सोलेनम मेलेंजिना, इन तीनों स्पीसीज का एक ही जीनस है, उस जीनस का नाम है सोलेनम, उस जीनस का नाम है सोलेनम। और अब ये देखो, लायन, टाइगर, लेपर्ड, यानी कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों एक ही जीनस में आते हैं, वो है पैंथेरा। पैंथेरा के साथ लियो लगा दिया मीन्स लायन, पैंथेरा के साथ पार्डस लगा दिया लेपर्ड, और टाइग्रिस लगा दिया तो टाइगर, ठीक है। अब ये जीनस जो है, एक और जीनस है फेलिस, उसमें कैट्स आती है, इससे डिफरेंट है। सो बेसिकली हमने ये देखा कि जीनस में क्या है, जीनस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। फिर हम आते हैं फैमिली पे। सबसे नीचे क्या था, स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस। अब हम आ रहे हैं फैमिली पे। जो फैमिली है उसमें क्या होएगा, जीनस में थे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस या जेनरा होएगा, ठीक है। फैमिली हैज group of related genera with still a number of similarities as compared to genus and species।
ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे जितना लो लेवल होएगा, जितना छोटे लेवल की हम कैटेगरी या रैंक की बात करेंगे, उसमें सिमिलैरिटीज़ मोर होंगी एज़ कम्पेयर टू हायर रैंक और हायर कैटेगरी। जैसे जैसे ऊपर हम जाते रहेंगे, सिमिलैरिटीज़ उनके बीच में जो कॉमन करेक्टर्स हैं वो कम होते रहेंगे, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स बढ़ते रहेंगे, बट जो हमारी स्पेसिफिसिटी है या जो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हैं, कॉमन करेक्टर्स हैं, वो कम होते रहेंगे। ठीक है, फिर जो फैमिलीज आर फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स, हम दोनों फीचर्स देखते हैं। अब प्लांट्स के केस में 3 जेंडर, जैसे सोलेनम, पिटूनिया, दतूरा, इसको हम फैमिली सोलेनेसी में इंक्लूड करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखनी है। एनिमल्स के केस में पैंथरा जो जीनस है उसमें लायन था, टाइगर था, लेपर्ड था। ठीक है, इसको एक और जीनस जो है फिलिस, उसके साथ इंक्लूड किया हुआ है फैमिली फेलिडी में, और डॉग्स को कैनिडी में। डन। नेक्स्ट फैमिली के ऊपर आता है ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर में अगेन क्या होएगा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, विच शो अ फ्यू सिमिलर करेक्टर्स। अगेन ऑब्वियस सी बात है, जो ये सिमिलर करेक्टर्स हैं वो द सिमिलर करेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूडेड इन द फैमिली। अब जैसे बहुत सारी फैमिलीज होगी, सोलेनेसी, कॉन्वोलुएसी, ठीक है, ये इनको हमने कौन से ऑर्डर में रखा हुआ है, पॉलिनोमियल्स में, जिनके मेन करेक्टर क्या होते हैं, जिनमें फ्लोरल करेक्टर्स हों। सेम एक ऑर्डर है कार्निवोरा में हमने कौन कौन सी फैमिलीज रखी हैं, कैनिडी और फेलिडी। फेलिडी में हमने कौन कौन से जीनस पढ़े थे, इसमें हमने पढ़े थे फैलिस एंड पैंथरा, कैट्स वाला, और वही लायन, लेपर्ड और टाइगर वाला। कैनिडी इज बेसिकली फॉर डॉग्स। ठीक है, और इनको कौन से ऑर्डर में रखा है, कार्निवोरा। अब इसके ऊपर स्पीसीज, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर के ऊपर क्या आता है, क्लास। ठीक है, अब क्लास में क्या होएगा, रिलेटेड ऑर्डर्स। अब जो हमने एग्जांपल ले रहे हैं, जो ऑर्डर है प्राइमेटा, जिसमें मैन, मंकी, एप्स आता है। ठीक है, इसको हम क्लास कौन सी बोलते हैं, क्लास मैमेलिया। इसमें और कौन से ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर कार्निवोरा भी है, यानी कि इसमें टाइगर, कैट, डॉग्स भी हैं क्लास मैमेलिया में, और ऑर्डर्स भी हैं। सो बेसिकली वो क्या कहना चाहता है कि जैसे जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है सेम सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वाले, उनको हमने बना दिया एक साथ, तो स्पीसीज बन गई। सेम स्पीसीज थी, ठीक है, जिनके थोड़े बहुत करेक्टर्स हैं, सिमिलर करेक्टर्स थे, उनको हमने जीनस में रख दिया। सेम जीनस थे, उनको हमने फैमिली में रख दिया। ठीक है, सेम फैमिली से उनको एक ऑर्डर में रख दिया। सेम ऑर्डर के थे तो उनको हमने क्लास में रख दिया। वो जो क्लास बनी उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, अब जो क्लास मैमेलिया है, जिसको हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। उसमें मैन भी है, मंकी भी है, एप्स भी और एनिमल्स भी हैं। तो इनके जो कुछ पर्टिकुलर करेक्टर था, उस हिसाब से हमने इसमें ऑर्डर्स रख दिए। नेक्स्ट इज फाइलम। जो टर्म फाइलम है वो एनिमल्स के लिए यूज़ की जाती है, और जो टर्म डिवीजन है वो प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, फाइलम या डिवीजन में क्या होएगा, रिलेटेड क्लासेस होंगी हैविंग सिमिलर को रिलेटेड करेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जो फाइलम कॉर्डेटा है, इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, स्पाइसेस है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एव्स है, मैमल्स है, और मैमल्स में आगे बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज किंगडम। अब जितने भी सेम एनिमल्स हैं सब फाइलम के, उनको हमने हाईएस्ट कैटेगरी, जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया में रखा हुआ है। सारे एनिमल्स को हमने कौन से किंगडम में रखा हुआ है, किंगडम एनिमेलिया में, और प्लांट्स को किंगडम प्लांटी में। अब अगर हमने एनिमल्स की स्टडी करनी है, ठीक है, किसी ने एनिमल्स की स्टडी करनी है, ठीक है, तो वो कौन सा किंगडम पढ़ेगा, वो किंगडम पढ़ेगा एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, उसमें से उसने देखना है कि मैंने कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है या मैंने नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो उसको ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे मतलब बेसिकली हिरार्की से हो क्या रहा है, सिंप्लीफिकेशन होती है रिसर्च करने में, या फिर किसी की प्लेसमेंट में, या पर्टिकुलर किसी के करेक्टर्स जानने में हमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो रही है। हमने खोला किंगडम एनिमेलिया, उसमें हमें ऑप्शंस मिल गई कि फाइलम्स हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट्स हैं। हमने चूज़ किया कि हम कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमने कॉर्डेट्स खोल लिए। कॉर्डेट्स में हमें पता चलता है कि यहाँ तो बहुत सारी क्लासेस हैं, मैमल क्लास है, रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली क्लास चुनते हैं। फिर हमने सपोज खोल लिया, मैमल्स खोल लिए। ठीक है, अब हमें पता चलता है भाई मैमल्स में तो और भी बहुत, इसमें ह्यूमंस भी हैं, इसमें डॉग्स भी हैं, इसमें सब कुछ है। अब फिर हम उस अकॉर्डिंगली अपना जो रिसर्च है, या अपनी जो नेमिंग है, नॉमेनक्लेचर है, या फिर अपने जो भी करेक्टर्स हमने पढ़ने हैं, वो हम इस अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट है, इसको ऐसे ही लर्न करना है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, इसको हम ऐसे ही आगे भी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।
सो यहाँ से हम पढ़ रहे थे जो प्लांट्स हैं उनको इसे डिवीजन बोला जाता है। अब यहाँ देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, जो कॉमन कैरेक्टर्स थे, जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जा रहे हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है, जितना छोटा कैटेगरी टेक्सा, जितनी छोटी कैटेगरी है टेक्सा, उतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स शेयर्ड बाय द मेंबर्स। हायर द कैटेगरी fewer common characters are shared by the members, ठीक है, but the number of organisms increase। so क्या हो रहा है, common characters कम हो रहे हैं but the number of individuals बढ़ रहे हैं, the number of organisms are increasing as we grow higher from species to kingdom। ये बहुत 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 important point है। so कुछ examples देखते हैं, ठीक है, जैसे कॉमन नेम्स यहाँ दिए हुए, उनका जनरल, स्पीसीज, फैमिली, पहले स्पीसीज आना चाहिए था, ये उल्टा बना हुआ है, चलो, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम। ह्यूमंस के लिए सेपियंस, होमो, फैमिली, होमिनिडे, प्राइमेटा, मेमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। ठीक है जी। फिर जो हमारा हाउस फ्लाई है, ठीक है, इसके लिए डोमेस्टिकेटा, मस्का, मस्केडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, डिवीजन आर्थ्रोपोडा और फाइलम एनिमेलिया। मैंगो के लिए इंडिका, मैंगिफेरा, ठीक है, एनार्ड सीआईडी, सैपिंगडेल्स, इसकी ऑर्डर, क्लास इसकी डाइकोटिलिडनी एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मी, एंड ये किंगडम कौन से किंगडम में आता है, प्लांटी। ठीक है, ये सब अभी आपको लर्न करने की इस पॉइंट पे ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। अभी के लिए आप ये टेबल छोड़ सकते हो, ये आगे आपके जो चैप्टर्स आएंगे किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी, उसमें कवर हो जाएगा, तो अभी इसको आप छोड़ सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नहीं कहूँगी, डेफिनेशन है टेक्सॉन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्सॉन। हमने पढ़ा कि जो स्पीसीज थी, स्पीसीज है, ठीक है, जीनस है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, फाइलम है, किंगडम है, ठीक है, इन सबको हम बुला रहे हैं किस नेम से, इनको हम बुला रहे हैं द नेम कैटेगरीज। ठीक है, सो कैटेगरी हमें समझ लगी कि एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है कि स्पीसी, अब स्पीसीज के अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर प्लांट्स कह लो, ठीक है, इन सबको वर्ड हम यूज़ करेंगे टेक्सॉन। इन सब के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे टेक्सॉन। यहाँ देखो लिखा हुआ है, जैसे टेक्सॉन रिप्रेजेंट रियल बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन एनी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में, जैसे जीनस में हम रोजेस यूज़ करते हैं वर्ड, ठीक है, ठीक है, और पर जीनस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैटेगरी। सो क्या कहना चाहता है कि टेक्सॉन रिप्रेजेंट्स बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन दैट कैटेगरी, एंड उस कैटेगरी को हम, कैटेगरी एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म है और उसके अंदर जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए टर्म क्या है, टेक्सॉन। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या है, टेक्सॉन एज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक विच कैन बी असाइंड टू अ डेफिनाइट कैटेगरी। सो इसको ऐसे ही लर्न करना है कि जो टेक्सॉन है, टेक्सॉन इज डिफाइंड एज अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक विच कैन बी असाइंड टू अ डेफिनाइट कैटेगरी। ये डिफरेंस देखो, इससे थोड़ा और क्लियर होएगा कि जो टेक्सॉन है, इट डील्स विद ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स जो उस कैटेगरी के अंदर है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बोलेंगे टेक्सॉन। टेक्सॉन इज रियल, ठीक है, जो कैटेगरी डील्स विद रैंकिंग, ठीक है, कैटेगरी जो एब्स्ट्रैक्ट टर्म है, ठीक है, फिर जो टेक्सॉन है वो किसी भी रैंकिंग में, अच्छा सपोज जीनस में भी वर्ड हम यूज़ करेंगे टेक्सॉन, जीनस के अंदर वाले बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए, सेम ऑर्डर के लिए, ऑर्डर के अंदर वाले बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम वर्ड यूज़ करेंगे टेक्सॉन, बट इनके खुद के नाम देखो, इसका नाम जीनस है, इसका नाम ऑर्डर है। सो वो जो कैटेगरी है उसका अलग नेम है, मतलब वो इट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर रैंकिंग, किसी पर्टिकुलर रैंकिंग की है। पर जो हमारा टेक्सॉन है, ठीक है, वो किसी भी बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट जो किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है, उसके लिए यूज़ हो जाता है। इट में बिलोंग टू एनी रैंकिंग, ठीक है, एंड इट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर रैंकिंग। ये जो फर्स्ट रैंक है स्पीसीज, ठीक है, फिर जीनस, ठीक है, इन दोनों के लिए कौन क्या यूज़ हो रहा है, इन दोनों के लिए अलग अलग टर्म्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, यानी कि जो एक कैटेगरी है, ठीक है, कैटेगरी जो है वो एक पर्टिकुलर, इस वाली कैटेगरी, इस वाली रैंक की जो कैटेगरी है उसका नाम है स्पीसीज, इस वाली रैंक की जो कैटेगरी है उसका नाम है जीनस। ठीक
ठीक है। पर जीनस और स्पीसीज में जो बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बोलना टैक्सोनी है, तो इट में बिलोंग टू एनी रैंकिंग एंड कैटेगरी में इट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, यही था आज का हमारा टॉपिक। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आया हो, ये ईजी है। ठीक है, ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए, ये आपके बेसिक बनाता है। इसके आगे हम फिर जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, स्पेशली ये डायग्राम और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमने पढ़ी। ओके, थैंक यू।